नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं ये बताएंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं ये रूल। ये की रूल है जिसकी मदद से आप पूरे एक्टिव वॉइस का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव आसानी से बना सकते हैं। कीवर्ड है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इज-एम-आर होता है, फिर पैसिव वॉइस में आप बीइंग लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगता ही है, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड पहले आ जाएगा, निगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल है, सी इज ड्राइंग अ पिक्चर। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, या पिक्चर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं इसे हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो अ पिक्चर के अनुसार इज लग जाएगा, इज, उसके बाद बीइंग लगेगा, अ पिक्चर इज बीइंग। ड्राइंग का क्या हो जाएगा, ड्रॉन हो जाएगा। बाई, ये सब्जेक्ट यहाँ आके पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो सी क्या होगा, हर हो जाएगा, बाई हर। अगला देखिए, इज ही पेंटिंग द बॉक्स। तो इसका ऑब्जेक्ट द बॉक्स है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और बॉक्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इज द बॉक्स, उसके बाद बीइंग। पेंटिंग के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पेंटेड। बाई, ही के अनुसार ही यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हिम, बाई हिम। इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो पैसिव वॉइस में भी जब चेंज होता है तो इंट्रोगेटिव ही रहता है। अगला देखिए, आर दे नॉट डूइंग इट। तो इसका क्या हो जाएगा, इट, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब इज। इज इट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, इज इट नॉट, फिर बीइंग। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। इज इट नॉट बीइंग डन बाई। दे का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, देम। इंट्रोगेटिव मार्क। इज इट नॉट बीइंग डन बाई देम। अगला देखिए, द प्यून इज रिंगिंग द बेल। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि प्यून क्या कर रहा है, रिंगिंग कर रहा है, बेल को, घंटियों को बजा रहा है। तो द बेल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में इसे बना देंगे, द बेल, और इसके अनुसार वर्ब क्या आ जाएगा, इज। द बेल इज रिंगिंग। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रंग होगा। द बेल इज, बीइंग लगेगा पहले, है ना। देखिए पहले बीइंग लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। द बेल इज बीइंग रंग बाई, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द प्यून है, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो द प्यून। ये नाउन है ना, नाउन को हम वैसे ही लिखते हैं। अगला देखिए, द पुलिस इज नॉट अरेस्टिंग द थीव्स। पुलिस थीव्स को यानी चोरों को पकड़ नहीं रही है, तो इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, द थीव्स है, तो हम इसे सब्जेक्ट के रूप में बना देंगे, द थीव्स। अब थीव्स के अनुसार वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा। द थीव्स आर, नॉट लगा है, इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे। द थीव्स आर नॉट बीइंग, अरेस्टिंग का क्या हो जाएगा, अरेस्टेड। अरेस्टेड बाय द पुलिस। क्या बन गया इसका पैसिव वॉइस,
द थीव्स आर नॉट बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। अगला देखिए, समवन इज हेल्पिंग मोहन। तो मोहन क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट। मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। मोहन इज, उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग। मोहन इज बीइंग हेल्प का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। मोहन इज बीइंग हेल्प्ड, बस बाय समवन नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपके एक्टिव वॉइस में समवन, एनीवन, नो वन है ना, ये सारे वर्ड आते हैं तो पैसिव वॉइस में उन्हें हम हटा देते हैं। अगला देखिए, हु इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग द टीचर्स। तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है और जब हु से शुरू होता है तब हम उसकी पैसिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, बाई हुम। बाई हुम टीचर्स के अनुसार आर हो जाएगा, बाई हुम आर द टीचर्स not being respected। इंट्रोगेटिव मार्क हो जाएगा क्या, हु का आपने क्या बना दिया, बाई हुम आर द टीचर्स नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड। ठीक, अगला देखिए, वाई इज ही स्कॉल्डिंग द बॉय। तो इसका क्या हो जाएगा, द बॉय के अनुसार सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम क्या लगाएंगे, WH वर्ड। तो वाई, अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज बॉय के अनुसार, वाई इज द बॉय बीइंग स्कॉल्ड का क्या हो जाएगा, स्कॉल्डेड, थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड बाई, ये सब्जेक्ट यहाँ जब ही आएगा तो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, हिम। इंट्रोगेटिव मार्क, वाई इज द बॉय बीइंग स्कॉल्डेड बाई हिम। अगला देखिए, रॉबर्स आर लूटिंग द बैंक्स एवरी डे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द बैंक्स है, हम इसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, द बैंक्स। बैंक्स के अनुसार वर्ब लग जाएगा आर, द बैंक्स आर बीइंग, लूटिंग का हो जाएगा, लूट का थर्ड फॉर्म लूटेड होता है, द बैंक्स आर बीइंग लूटेड एवरी डे, किसके द्वारा, बाई रॉबर्स। रॉबर्स उसमें सब्जेक्ट था, यहाँ क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द बैंक्स आर बीइंग लूटेड एवरी डे बाई द रॉबर्स। अगला देखिए, दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज। तो ये ओल्ड ट्रीज क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग, कट का थर्ड फॉर्म कट होता है, कट बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कट बाई देम। अगला टेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज़ बीन, फिर हैव बीन, या फिर और उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है। पहला है एग्जांपल, दे हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑल अरेंजमेंट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल अरेंजमेंट्स, इसके अनुसार वर्ब क्या हो जाएगा, हैव बीन। ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड का थर्ड फॉर्म भी मेड ही होगा, मेड बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम। ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाई देम। अगला देखिए, वी हैव इनवाइटेड ऑल विलेजर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल विलेजर्स, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑल विलेजर्स हैव बीन
इनवाइटेड थर्ड फॉर्म हो ही जाएगा, हैव बीन इनवाइटेड बाई, वी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, अस। क्या हो गया, ऑल विलेजर्स हैव बीन इनवाइटेड बाई अस। अगला देखिए, हैज ही नॉट अटेंडेड द क्लासेस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो द क्लासेस के अनुसार सबसे पहले क्या वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हैव द क्लासेस नॉट बीन अटेंडेड, थर्ड फॉर्म अटेंडेड बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, इंट्रोगेटिव मार्क हो गया, हैव द क्लासेस नॉट बीन अटेंडेड बाई हिम। अगला देखिए, हैव यू नॉट विजिटेड सिंगापुर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है सिंगापुर, तो सिंगापुर के अनुसार हैज हो जाएगा, हैज सिंगापुर नॉट बीन विजिटेड, थर्ड फॉर्म विजिटेड किसके द्वारा, बाई यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, इंट्रोगेटिव मार्क, तो हो गया इसका हैज सिंगापुर नॉट बीन विजिटेड बाई यू। अगला है, व्हाई हैव यू नॉट कंसल्टेड अ फिजिशियन, WH वर्ड से शुरू है, तो पैसिव वॉइस भी WH वर्ड से शुरू होगा, व्हाई फिजिशियन के अनुसार हैज, व्हाई हैज अ फिजिशियन नॉट, उसके बाद बीन, नॉट बीन, व्हाई हैज अ फिजिशियन नॉट बीन कंसल्टेड बाई, किसके द्वारा, यू के द्वारा, बाई यू, इंट्रोगेटिव मार्क, क्या बन गया इसका पैसिव, व्हाई हैज अ फिजिशियन नॉट बीन कंसल्टेड बाई यू। अगला देखिए, व्हेयर हैव यू हिडन माई हैंकरचीफ, तुमने मेरी हैंकरचीफ कहाँ छिपाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, WH वर्ड से शुरू करेंगे पहले, व्हेयर, हैंकरचीफ के अनुसार हैज, व्हेयर हैज ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट, माई हैंकरचीफ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हिडन, किसके द्वारा छिपाई गई थी, बाई यू, इंट्रोगेटिव मार्क, व्हेयर हैज माई हैंकरचीफ बीन हिडन बाई यू। अगला देखिए, नो वन हैज कंप्लीटेड द वर्क, तो ये द वर्क, किसी ने भी कोई काम पूरा नहीं किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, द वर्क, वर्क के अनुसार हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, काम पूरा नहीं किया गया है। जब एक्टिव वॉइस में नो वन, एनी वन, एवरी वन ये सारे वर्ड आते हैं तो पैसिव वॉइस में हम इसको हटा देते हैं। द वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, काम पूरा नहीं किया गया है। अगला देखिए, मोहन हैज़ ब्रोकन माई चेयर, तो इसका क्या हो जाएगा, माई चेयर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा माई चेयर। माई चेयर के अनुसार वर्ब हो जाएगा हैज़, माई चेयर हैज़ बीन ब्रोकन, थर्ड फॉर्म किसके द्वारा, बाई मोहन के द्वारा। माई चेयर हैज़ बीन ब्रोकन बाई मोहन। अगला देखिए, वाई हैज़ ही बीटन द बॉय, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई द बॉय के अनुसार हैज़, द वाई द हैज़ द बॉय बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन बाई ही, क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा तो हिम, इंट्रोगेटिव मार्क। वाई हैज़ द बॉय बीन बीटन बाई
हिम। अगला देखिए, हैव यू कंसल्टेड द डॉक्टर। तो इसका क्या हो जाएगा, डॉक्टर के अनुसार सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब हैज। हैज द डॉक्टर बीन कंसल्टेड बाई, ये सब्जेक्टिव केस में भी यू रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा। हैज़ द डॉक्टर बीन कंसल्टेड बाई यू। अगला देखिए, ही हैज़ नॉट वोन द प्राइज। तो ये द प्राइज ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। द प्राइज हैज़ नॉट बीन वोन, थर्ड फॉर्म वोन बाई, ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, हिम। क्या हो गया, द प्राइज हैज़ नॉट बीन वोन बाई हिम। ये रहा दोस्तों आज आपका प्रेजेंट टेंस का सभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने का रूल ख़त्म हो गया है। अब कल मैं आपको बताऊंगी कि पास्ट टेंस के सभी टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी काफ़ी मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।